नमस्ते दोस्तों। सोचिए जरा, आपकी जिंदगी का आधा हिस्सा गुजर चुका है और आप रात के 2 बजे बिस्तर पर सोते हुए सोच रहे हैं, क्या यही मेरी जिंदगी है? अगर यह सवाल कभी आपके दिमाग में आया है तो यह वीडियो आपको एक नई क्लैरिटी दे सकता है। इसे मिस मत कीजिए और इस वीडियो के अंत में एक बोनस ट्रिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दौर के बारे में जिसमें काफी लोग गुजरते हैं, लेकिन इसके बारे में खुल के बात नहीं करते, और वो है मिड लाइफ क्राइसिस, जिससे हम में से कई लोग गुजरते हैं। अगर आप 35 से 50 के बीच के हो और जिंदगी में कंफ्यूजन, बोर्डम या डायरेक्शन का लॉस महसूस कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए समझते हैं जल्दी से कि मिड लाइफ क्राइसिस होता क्या है और कैसे हम इससे बचे रह सकते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि आप बस भाग रहे हैं लेकिन मंजिल साफ नहीं दिखती? क्या जिंदगी वैसी नहीं लगती जैसी आपने चाही थी? इस उम्र में करियर, परिवार और समाज की उम्मीदों का बोझ तो होता है, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। हम अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या सही किया, आगे क्या होगा? यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक मोड़ है जहां खुद को समझने की जरूरत है। कई बार हम दूसरों को खुश करने में खुद को भूल जाते हैं और तुलना के खेल में हमें और अकेला कर देता है। आज हम इसी मिड लाइफ क्राइसिस को समझेंगे, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बाहर कैसे निकलें। यह संकट अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले मिड लाइफ क्राइसिस है क्या? यह वह समय है जब इंसान अपनी पहचान, उद्देश्य और उपलब्धियों पर सवाल उठाता है। अक्सर 35-50 की उम्र में यह एक वेकअप कॉल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वही जीवन जी रहे हैं जो चाहते थे। इसके पीछे कई कारण हैं। बचपन के अधूरे सपने, शारीरिक बदलाव और उम्र बढ़ने का एहसास। सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी इसमें बड़ा रोल निभाती हैं। कई बार हम सबके लिए जीते जीते खुद को भूल जाते हैं और जब एहसास होता है तो खालीपन महसूस होता है। असल में यह हमारे अंदर का संघर्ष है, सपनों और हकीकत, इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन खोजने की कोशिश। इसे समस्या नहीं, अवसर की तरह देखें। कैसे पहचानें कि आप या कोई और इस दौर से गुजर रहा है? सबसे आम लक्षण है गहरी असंतुष्टि या बोरियत। नौकरी, रिश्ते, रोजमर्रा की जिंदगी में उत्साह नहीं रहता और बदलाव की चाह बढ़ जाती है। दूसरा लक्षण उम्र और लुक्स को लेकर चिंता, जैसे अचानक जिम जाना या अपनी उम्र छुपाने की कोशिश। तीसरा, अतीत के फैसलों पर पछतावा, काश और अगर के जाल में फंसना, जिससे रिश्तों में भी तनाव आ सकता है। चौथा, जीवन में उद्देश्य की कमी, सब कुछ निरर्थक लगना। अगर आप ये लक्षण महसूस करते हैं तो घबराएं नहीं, यह सामान्य है और इसे समझना ही पहला कदम है। अब सवाल, इस मिड लाइफ क्राइसिस से बाहर कैसे निकलें? सबसे पहला कदम है आत्मचिंतन। थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। डायरी में लिखें कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, अपने लिए छोटे छोटे नए लक्ष्य तय करें, चाहे नई भाषा सीखना हो या कोई नया स्किल। तीसरा, फिटनेस पर ध्यान दें। व्यायाम से न सिर्फ शरीर बल्कि मन भी मजबूत होता है। चौथा, अपने पुराने शौक या जुनून को फिर से अपनाएं, जैसे पेंटिंग, गाना या गार्डनिंग। इन सब से आपको अपनी असली पहचान और खुशी फिर से मिल सकती है। याद रखें, बदलाव आपके ही हाथ में है। पांचवां और जरूरी कदम, जरूरत पड़े तो पेशेवर मदद लेने से न हिचकिचाएं। अगर उदासी या चिंता बढ़ जाए तो काउंसलर से बात करना समझदारी है। मिड लाइफ क्राइसिस अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का मौका है। अपने लिए सोचें, अपने सपनों को फिर से मौका दें। दूसरों से तुलना बंद करें, हर किसी की यात्रा अलग है। अपने आप से प्यार करें, अपनी उपलब्धियों को सराहें और गलतियों से सीखें। इस संकट को अवसर में बदलें। अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील खुद संभालें। आप अपनी कहानी के नायक हैं। रुको, एक बोनस टिप छोड़ना तो मैं भूल ही गया था। अपनी लाइफ टाइमलाइन ड्रॉ करो। एक ब्लैंक पेज लो और लेफ्ट साइड पे लिखो बर्थ, राइट साइड पे लिखो आज। बीच में मार्क करो लाइफ के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, नौकरी, शादी, स्ट्रगल्स, विंस। ये सिंपल एक्सरसाइज आपको पर्सपेक्टिव देगा कि कितना कुछ अचीव किया है और कितना अभी बाकी है। यकीन मानिए, ये ट्रिक आपको तुरंत मोटिवेट कर देगी। अब उठिए, जागिए और अपने जीवन को नई उड़ान दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, आई एम हैप्पी, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।